दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये नोटिफिकेशन ये जो जारी किया गया है, इसमें फॉर्म रीओपन के लिए बताया गया है। ये कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती जो निकली थी आपकी, ये मार्च में निकली थी और इसकी जो डेट थी अप्रैल की लास्ट डेट 4 तारीख, तो इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन ये वहां उसमें ये कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया था इस वैकेंसी को। अब दोबारा से इसके फॉर्म जो फिलअप किए जाएंगे, फॉर्म रीओपन किए करने की डेट बता दी गई है। 24 जून से इसकी डेट चालू होगी और 8 जुलाई 2020 तक इसकी डेट चालू होगी। इसका पूरा नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। टोटल आपको बताएंगे कि किस पद के लिए कितने, किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद हैं। ये पूरी हम डिटेल्स हम आपको इसमें बता रहे हैं। ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिविल से जो इंजीनियरिंग कर रखी है और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। क्योंकि यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए आप 1190 के करीब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है। क्योंकि पहले जो पोस्ट थी 1000 से थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन ये बाद में सीट और बढ़ा दी गई, तो 1190 सीट्स कर दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ हम बता देते हैं आपको ये नोटिफिकेशन क्या है और किस चीज के लिए था ये नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वह भर्ती जो निकली थी, इसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट थी। तो देखिए डिटेल बता रहा हूं मैं आपको। जो पहले 1052 पोस्ट थी, ये 1190 पोस्ट कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता जो कि सिविल डिग्री धारक थे, उनके लिए 276 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक जो थे, उनके लिए 69 पद दिए गए थे। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक जो थे, उनके लिए 29 पद थे। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा के लिए 6 पद रखे गए थे। ये किसमें थे? जल संसाधन विभाग के अंदर। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए पहले 149 पोस्ट थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 259 पोस्ट कर दी गई। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, जहां पर डिप्लोमा वालों के लिए 307 पोस्ट रखी गई हैं। और कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक जो हैं आपके, जो सिविल से हैं, उनके लिए 2 की जगह 8 पोस्ट कर दी गई। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिप्लोमा धारक जो हैं, ये यांत्रिकी जो है, यांत्रिक वाले, इनके लिए जो 9 डिग्री, यहाँ 2 04 थे, ये 09 कर दी गई। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक 66 पोस्ट से यहाँ पर 49 पोस्ट कर दी गई हैं। और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 69 पोस्ट से यहाँ 84 पोस्ट कर दी गई हैं। यहाँ डिग्री धारक जो थे, उनके लिए पोस्ट घटा दी गई हैं, और जो डिप्लोमा धारक थे, उनकी पोस्ट बढ़ा दी गई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर जो सिविल से डिग्री धारक जो हैं, इनके लिए जेई के लिए जो पोस्ट है वो 59 पोस्ट है। सिविल से डिप्लोमा धारक के लिए 15 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल से जो डिग्री धारक है, उनके लिए 4 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रिकल से जो डिप्लोमा धारक है, उनके लिए 1 पोस्ट दी गई थी। ये पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता रहा हूं। इसमें एज के बारे में आपको बता दिया गया था कि 18 से 40 वर्ष की एज इसमें मांगी गई थी। पे स्केल बता दिया गया था, इसमें लेवल 10 था। स्टार्टिंग स्केल 33,800 रुपए इन्होंने बताया गया था। शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन्होंने डिटेल बता दी थी। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा वाले, ये पूरा इसमें पूरा डिटेल से इन्होंने बता दिया था पहले ही कि किसी भी डिग्री, जो भी आपने कॉलेज है, वो आपका मान्य होना चाहिए, विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य प्राप्त संस्थान से आपकी सिविल की डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने पूरा बताया था। यहाँ डिप्लोमा धारक के लिए भी इसी तरीके से माना गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो देखिए, ओबीसी एसबीसी कैटेगरी के लिए 450 रुपए मांगे थे। ओबीसी एसबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में 350 मांगे थे। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने मांगे थे 250 रुपए। अप्लाई के लिए इन्होंने पहले बता दिया, हाँ, अप्लाई के लिए इन्होंने पहले ही बता दिया कि अप्लाई ऑनलाइन, एनी अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। लॉग ऑन, आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा आरएसएम एसएसबी की साइट पर जाकर, ठीक है। आप एसएसओ आईडी से भी अपना इसका लॉग इन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी के द्वारा भी आप अपना इसका फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। देखिए डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 19/6/2020 का ये नोटिफिकेशन है और ये आज जो जारी किया गया है। क्रमांक पद बताए गए हैं, आरएसएस एसएसबी के लिए पूरा बताया हुआ है इन्होंने। संशोधित विज्ञप्ति इन्होंने बताई है कि ये बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती
परीक्षा 2020 ऑनलाइन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4/2020 निर्धारित की गई थी। मैंने आपको बताया था इसके अंदर अप्रैल की डेट थी और कोरोना प्रकोप के कारण आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा 31/3/2020 को इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन उक्त दिनांक के पश्चात पुनः खोले जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई थी। अब यहाँ ये सीधी भर्ती के बारे में बात हो रही है। 2020 में हेतु अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 दिवस तक, यानी कि 24/6/2020 और 8/7/2020 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय बिना सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को आवेदन करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा इन्होंने बता दिया गया है। और इसमें आपको देख लीजिए, आप डॉक्टर मुकुट बी जांगिड सचिव जो हैं इसके, इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कर रखे हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। ये न्यूज जो है ये आज जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन को आपको देखना है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये बता दिया है, साफ साफ बता दिया कि 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं आपको और उस डेट के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करने। इसके बाद में आपके पास में टाइम नहीं रहेगा। डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले जो भी हैं विद्यार्थी, वो इसमें फॉर्म आप 24 तारीख से 8 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, रात्रि 11:59, 12 बजे से पहले पहले कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आपके लिए जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये पूरा बता दे रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोबारा से फॉर्म रीओपन करने की डेट इन्होंने जारी कर दी है। इस डेट में आपको फॉर्म फिलअप करना है और इन्होंने जो पोस्ट बढ़ाई है वो भी आपको मैंने आपको बता दी, कितनी पोस्ट इन्होंने बढ़ाई है, कहाँ कहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट बढ़ाई और घटाई गई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।